जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या भारत में आरक्षण खत्म होना चाहिए या आरक्षण में रिफॉर्म होना चाहिए? दो क्वेश्चन है ये। ठीक है। खत्म होना चाहिए या रिफॉर्म होना चाहिए। और हाँ, इस इसका उत्तर आप बायस्ड होके मत दीजिएगा। मतलब एक तरफा उत्तर मत दीजिएगा। सोचिएगा क्या है ये, उसके बाद कमेंट में इसका उत्तर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आरक्षण आखिर इतना तूल क्यों पकड़ रहा है इंडिया में? अभी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया अपना, एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उनका रिजिग्नेशन हुआ, उन्होंने किया अपना। उसके बाद एक इंस्टा पे एक पेज और बना, आरक्षण हटाओ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, उस पर एक पेज बना है। उस पर भी कई सारे बहुत सारे फॉलोअर हो गए हैं उनके भी, भाई साहब के, जो इसके मुद्दे इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं रिजर्वेशन हटाने की। उसमें बकायदा लिखा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आपको मैं ले चलता हूँ इतिहास में, हिस्ट्री में। अगर आप हिस्ट्री के स्कॉलर रहे होंगे तो आपको पता है, हिस्ट्री में दो इराए थे, दो काल थे। एक था उत्तर वैदिक काल, एक था ऋग वैदिक काल। पहले आया था ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जितने भी लोग थे, वो लोग, उनको जो कर्म होता था उनका, ठीक है, वो जो कार्य करते थे उसके आधार पे उनकी कैटेगरी डिवाइड होती थी। जैसे तुम अ, लड़ाई कर रहे हो या फिर तुम सैनिक हो, तो तुम क्षत्रिय रहोगे। तुम पूजा पाठ करा रहे हो, तुम ब्राह्मण हो। वो तो चाहे जिस कास्ट का हो, वो मतलब क्षत्रिय शूद्र वैश्य तब डिवाइड नहीं हुआ था ये चीज डिवाइड कब हुआ? जब उत्तर वैदिक काल आया। वो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, ये सब कुछ उठा के लोगों ने इसको वंश के आधार पर कर दिया, वो जन्म के आधार पर कर दिया। जन्म दैट मीन्स कि आप अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हैं तो आप ऑब्वियस है ब्राह्मण होंगे, भले आपको वेदों का ज्ञान हो या ना हो, कितने वेद होते हैं या पता हो या ना पता हो, ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रिय में जन्म लिया, क्षत्रिय कहलाएंगे। आप वैश्य में है तो वैश्य, शूद्र में है तो शूद्र। आई बात समझ में? अब यहाँ पे स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल। स्टार्ट हुआ तो यहाँ से जन्म आधारित हो गया। ऋग वैदिक काल में क्या था? कर्म आधारित था। आप जो कर्म करेंगे आपको उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में रखा जाएगा। उत्तर वैदिक में आप जन्म पे हो गया तो आप जहाँ पे जन्म लिए, आप जिस श्रेणी में जन्म लिए, आप उसी श्रेणी के कहलाए जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब डिस्क्रिमिनेशन जो था, जो मतलब उपेक्षित व्यक्ति जो होता है, मतलब लोगों को तब इतना प्रॉब्लम नहीं होती थी कि ऐसा हो रहा है। लोग कहते थे कि अगर मान लो इस समाज को चलाना है, एक कल्चर है, एक समाज को चलाना है, मान लो किसी संस्कृति को चलाना है, तो ये करना होता है। मतलब कि अगर कोई नीची कास्ट के लोग नहीं होंगे तो ऊपर कास्ट वालों के यहाँ काम करने कौन जाएगा? ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ एक्सक्यूज दिया जाता है। हिस्ट्री मतलब इतिहासकार जो होते हैं ऐसा बताते हैं कि ये लोग करते हैं। मतलब क्षत्रिय काम होता है युद्ध लड़ना, वैश्य काम होता है, शूद्र काम होता है काम करना, जो अपर क्लास के लोग या जो इलीट लोग होते हैं उनके यहाँ जाकर, ठीक है। आया आजादी के बाद जब 1932 में, बात थी 1932 की, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी आमने सामने हुए। इन दोनों लोगों में एक, बी आर अम्बेडकर जी ने एक वो लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, वो था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। घोषणा हुई कम्युनल अवार्ड की 1932 में। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ, संधि हुई, जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। 1932 में हुआ। पूना पैक्ट के थ्रू ही एससी और एसटी वालों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, उनको आरक्षण मिला। किसी भी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में हो या फिर बिजनेस, किसी नौकरी पेशा के फील्ड में हो, इसमें आरक्षण को प्रोवाइड किया गया। अब यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई। और इसमें तब ओबीसी का आरक्षण इसमें नहीं जोड़ा गया था। तो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आने के बाद ओबीसी को एड ऑन किया गया था बाद में। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उसके बाद आया था 2019 अप्रॉक्स, 2019 में ईडब्ल्यूएस का 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब आया था आरक्षण। अब इस पे इतना मुद्दा गर्म क्यों हो रहा है, तूल क्यों पकड़ रहा है कि भाई सब आरक्षण को हटाना चाहिए या फिर आरक्षण क्या? तो इसमें दो दो तरीके के लोग होते हैं। अभी जैसे वीडियो में बना रहा हूँ, इसमें दो तरीके के लोग होंगे, ठीक है। दो तरीके के लोग वीडियो देखेंगे। उनका माइंड सेट उनका अलग, किसी का अलग होगा, किसी का सोचने विचारने की क्षमता अलग होगी। तो वो अपने थिंकिंग लेवल के अकॉर्डिंग काम करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसको एकदम से खत्म करना चाहिए आरक्षण को, कुछ लोग कहेंगे नहीं, इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, ठीक है, रिफॉर्म। और ऑब्वियस है, आरक्षण में रिफॉर्म, आरक्षण जो है वो रिफॉर्म मांग रहा है, भाई साहब हमें, हम में रिफॉर्म कीजिए, वरना हम अब दिक्कत में आने वाले हैं। और रिफॉर्म नहीं होगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि
आज के समय में आरक्षण का लाभ वही ले रहा है, उसी एलीट पावर में आरक्षण जा रहा है जो ले चुका है, आरक्षण का फायदा जो ले चुका है, और वो अब उस आरक्षण के लेयर से ऊपर उठ चुका है, उसको वो आरक्षण की आवश्यकता नहीं है अब, वो विदाउट विदाउट आरक्षण भी अब ऊपर उठ सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ आज आरक्षण में रिजर्वेशन में ऐसा कोई रिफॉर्म हुआ नहीं, इसलिए लोग उसी ढर्रे से चलते हुए चले जा रहे हैं, मतलब उनको आरक्षण मिलता जा रहा है और वो आरक्षण को भुनाते चले जा रहे हैं। तो यहाँ से अब जैसे हम है, मान लीजिए आप हैं या हम हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोगों का मानना अभी जो अभी दौर चल रहा है, इंस्टा पे जो पेज बना हुआ है उस पे अभी भी कई सारी रीलें कट रही हैं उस पे कि हम भाई साहब आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, और तो उसमें कई अपोजिट साइड के जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो होता नहीं, जो पार्टियां जो होती हैं उस पक्ष में भी होती हैं विपक्ष में भी होती हैं, कुछ का मत सेम होता है कुछ का मत डिफरेंस होता है, सेम इसी तरीके से उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई साहब अगर आरक्षण नहीं है, मतलब आरक्षण खत्म करना है तो उससे पहले कास्ट सिस्टम खत्म करो, मतलब जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और ये सबसे सही तरीका माना जा सकता है भाई साहब, जाति कहाँ से आई है, मतलब जातिवाद ये कहाँ से पनपा है, भारत में है, मतलब फॉरेन लोग कभी कभी फॉरेन से कंपेरिजन करते हैं इंडिया का, तो भाई साहब यहाँ पे इतना डेवलप ये इतना डेवलप्ड है इसे, तो इंडिया क्यों नहीं इतना डेवलप्ड है, तो वही बात कर रहे हैं, अगर जहाँ पे जातिवाद है वहाँ पे आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो निम्न तबके के लोग होते हैं, एससी एसटी हो गए, ठीक है, इनको जो एलीट पावर के लोग होते हैं, जो मान लो ब्राह्मण हो गए या फिर जो क्षत्रिय हो गए, ठीक है, ये लोग उनको सप्रेस करेंगे भाई साहब, कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट कितना भी, अभी गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है लेकिन अभी भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, ये रियलिटी है। और आरक्षण खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, अगर जातिवाद नहीं खत्म हुआ तब तो और करेंगे, अभी भी उन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, बस आरक्षण में रिफॉर्म ये होना चाहिए, मेरा मत जो है, ठीक है, मैं अपनी तरीके से जो डाउन करना चाहता हूँ, आरक्षण में रिफॉर्म इतना होना चाहिए कि देखो उनको जो आरक्षण के काबिल हैं, जैसे एससी एसटी में ही ये बात कर लें, एससी एसटी में ही उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, नहीं ले पा रहे हैं जिनको वास्तव में आरक्षण चाहिए, और जो आरक्षण से बहुत ऊपर जा चुके हैं वो अभी भी आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इसमें ये नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट में इसमें सिर्फ इतना काम करना चाहिए कि आरक्षण में रिफॉर्म करें, उनको जो क्रीमी लेयर के ऊपर के लोग हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर के ऊपर के लोग हैं उनको बाहर कर दे, एग्जिट कर दे उनको, और जो उसके अंदर आने वाले लोग हैं उनको बता दे भाई साहब इतने लोगों को आरक्षण इस बेसिस पे मिलेगा, ठीक है, मतलब इनकम के बेसिस पे आरक्षण पे नहीं प्रावधान किया गया है, इनकम के बेसिस पे तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, लेकिन जो एससी एसटी आरक्षण है ये तो उनके कास्ट बेसिस पे ही आरक्षण प्रोवाइड किया गया है उनको, तो गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए उसमें आरक्षण में रिफॉर्म करे, लेकिन मुद्दा यही है ना गवर्नमेंट करेगी नहीं, कि रिफॉर्म करने का मतलब होता है, देखो राजनीतिक पार्टी ये एक लोकतंत्र है, इंडिया अपना सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसको डर रहता है भाई साहब हम अगर ऐसा काम कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा वोट बैंक वहां से माइनस हो जाए, मतलब इतने लोग हमें वोट वोट ना करें, तो हर एक पार्टियां इसमें हाथ डालने से डरती हैं कि आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक काम नहीं करेंगे तब तक इस पे उंगली उठती रहेगी, लोग ऐसे लोग बोलेंगे हाँ भाई साहब जिनको नहीं चाहिए आरक्षण, जो उससे लेवल से ऊपर चले गए हैं उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। खैर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसको जवाब जरूर दीजिएगा, मतलब आरक्षण इंडिया में खत्म होना चाहिए या इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, बाकायदे मैंने वीडियो में बता भी दिया आपसे कि क्या होना चाहिए उसमें। और बायस्ड मत होइएगा, मतलब कमेंट भी करिएगा थोड़ा दिमाग से सोच समझ के करिएगा, मतलब बायस्ड होने की जरूरत नहीं है, मतलब बायस्ड होंगे तो आपके लिए भी दिक्कत होगी, बायस्ड होना सही नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।